स्वयं शिवजी द्वारा रचित श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र देवी पार्वती जी से बोली जाने वाली राधा कृपा कथा श्रीमती राधा रानी की बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। राधा कृपा कटाक्ष के स्तोत्र का नित्य पाठ करने से साधक को राधा रानी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, साधक के सभी पापों का भी नाश हो जाता है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। राधा रानी की असीम कृपा प्राप्ति अर्थ राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र हर दिन करना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो पूर्णिमा, अष्टमी, 10वीं तिथि, 11 और 13 के दिन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा और उनके प्राणवल्लभ नित्य निकुंजेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सूर मुनि दुर्लभ कृपा प्रसाद अनायास ही प्राप्त करने के लिए श्री राधा कृपा कटाक्ष को नित्य पढ़ने और सुनने से उनके चरणों में शरण मिलती है और उनके चरणों में मन लगता है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्व राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची किम तस्य शेषम। अर्थात राधा साध्य है, उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा जी ही है। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में शेष बचता ही क्या है। तो आइए श्री राधा नाम की महिमा की धारा जिसे स्वयं महादेव ने बहाया हो और जो सदा समाधि के दौरान राधा नाम को रटते रटते रहते हो, उनके कृपा से इस नाम की धारा में हम भी बहते रहे। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, व्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली है। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली है। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली है। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी है। आप व्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी है। हे जगजननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल झाल पल्लव प्रभारुणांडि कोमले, वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात आप अशोक की वृक्षलताओं से बने हुए मंदिरों में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली है। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभयदान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली है। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी है। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां, सुविभ्रम ससंभ्रम दृगंत बाणपातने, निरंतरं वशीकृतं पतित नंद नंदने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती है। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती है। हे जगजननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी।
तद्दिक्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अर्थात आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली है। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली है। आप अपनी मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली है। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाणमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम्। आप अपने चीर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली है। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुई निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूतशात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण है। आप धीरज रूपी हीरो के हारों से विभूषित है। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली, आपके पयोर्धर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता गलास्य लोल नील लोचनावलोकने लल्लल्लुलल्ल मिल्लनोग्न मुक्त मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। झलकी लहरों से कंपित हुए नूतन कमलनाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुई लताओं के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मोहन को आप आश्रय देने वाली है। हे वृषभानुनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। सुवर्णमालिकांचिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणत्रिरत्नदीप्तिदीप्तिति सलोलनीलकुन्तले प्रसून्नगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनम्। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित है। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली है। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत है। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र सुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। आपका ऊर्भाग फूलों की मालाओं से शोभायमान है।
आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर है। हे व्रजनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनेक मंत्रनाद मंजुनुपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्पणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित तुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत होती है जैसे स्वर्णलता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मार्जिते हिमद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धिरीति दिक्त सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि वे कोटि की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। राधा जी के चरण कमलों की एक उंगली के नाखून मात्र का स्मरण करने से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। आप समस्त प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी है। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी है। आप स्वधा देवी की स्वामिनी है। आप समस्त देवताओं की स्वामिनी है। तीनों वेदों की आप स्वामिनी है। संपूर्ण जगत पर आप शासन करने वाली है। आप रमा देवी की स्वामिनी है। आप क्षमा देवी की स्वामिनी है। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी है। हे व्रजेश्वरी, हे व्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनीं करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदेव सञ्चितत्रिरूपकं नाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे।